हेलो डियर स्टूडेंट, आइए बेटा आज हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, अर्थात कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम लॉ के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था बेटा कि अगर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, यहाँ पे जैसे हमने कंसिडर किया पॉइंट चार्ज क्या है बेटा Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है Q2, दोनों r डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और उसकी वैल्यू आई थी बेटा F = KE Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आज हम इसी रूल को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे किस तरह से ये होगा। तो चलिए बेटा, हमने मान लिया यहाँ पे कंसिडर किया कि दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, जो कि एक दूसरे से क्या है बेटा r डिस्टेंस पे रखे गए हैं। यहाँ पे हमने माना बेटा दो पॉइंट चार्ज कौन कौन से हैं, Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है Q2 है। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने मान लिया बेटा कितना है R1 वेक्टर, और Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है R2 वेक्टर। तो Q1 और Q2 के बीच का जो सेपरेशन होगा कितना हो जाएगा, अगर हम Q1 से देखते हैं तो बेटा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा, अगर हम 2 से देखते हैं तो कितना हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमको मिल जाएगा क्या बेटा, सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, ये आ गया बेटा आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं बेटा इसका, तो हो जाएगा R2 माइनस या फिर R1 वेक्टर हो जाएगा। इसको हमने मान लिया कितना बेटा R, यानी यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि Q1 और Q2 एक दूसरे से किस डिस्टेंस पे रखे गए हैं, R डिस्टेंस पे रखे गए हैं। Q1 का पोजीशन वेक्टर आपने कितना लिया था बेटा R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना माना हुआ है आपने R2 लिया हुआ है। अब डायरेक्शन को देखिए इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से 2 की ओर, यानी पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर जो डायरेक्शन है उसको हमने लिया R⁻²1, मतलब समझिएगा, यानी कि 1 से 2 की ओर। इसी प्रकार 2 से 1 की जो डायरेक्शन है उसको हमने कितना माना है बेटा R⁻²2, अर्थात 2 से 1 की ओर, और ये इनके बीच का सेपरेशन है। ओके, अब इस रूल में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा स्टार्टिंग में ही कि एक चार्ज क्या करता है, दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि Q1 किस पे फोर्स लगाएगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा, और Q2 किस पे फोर्स लगाएगा, Q1 पे लगाएगा। सो यहाँ पर हमने माना Q1 और Q2 दोनों कैसे हैं, एक जैसे चार्जेस हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अर्थात Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा, और Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा। और जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, हम लोगों ने देखा बेटा कि वो जो डायरेक्शन होती है वो दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करती है, अर्थात जिस लाइन के थ्रू दोनों चार्ज मिल रहे हैं, डायरेक्शन क्या होगा, उसी लाइन पर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा, अब आगे देखते हैं बेटा कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी कि किस पर फोर्स लग रहा है, 1 पर। कौन लगा रहा है बेटा, 2। तो इस फोर्स का जो हम नाम रखेंगे कितना हो जाएगा, F वेक्टर। जिस पर लग रहा है 1 पे लग रहा है तो 1, कौन लगा रहा है 2, यानी 2 ने किस पर लगाया, 1 पर लगाया, इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना माना बेटा हमने R²। डायरेक्शन देखिए, अभी जो 1-2 की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बेटा, 1-2 की ओर होगी, क्योंकि दोनों के बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। Q1 क्या कर रहा है, सॉरी Q2 क्या कर रहा है, Q1 को रिपेल कर रहा है, रिपेल करने का मतलब इसको दूर भेज रहा है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। इसका हमने क्या नाम रख दिया, 1-2। तो डायरेक्शन किधर है बेटा, देखिए ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये किधर है, R⁻12 की ओर है, तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, R⁻12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा देखिए सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी अब फोर्स किस पर लग रहा है, 2 पर। कौन लगा रहा है बेटा, 1 लगा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, F वेक्टर। 2 पे लग रहा है तो 2, लगाने वाला कौन, 1, इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R है हमारा, इंटू डायरेक्शन। देखिए अब यहाँ पे जो F21 होगा, यानी पहला वाला जब दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो पहला क्या करेगा, ये दूसरे वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो रिपेल करने का मतलब इसको दूर भेज रहा है बेटा, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऐसे आउटसाइड, ये डायरेक्शन हो गई। F वेक्टर
F21 की। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये F वेक्टर 21 यानी जो फोर्स है, इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है बेटा, r कैप 21 की ओर है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या रख देंगे, r कैप 21। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में ही, बट यहाँ पर अगर देखा जाए बेटा तो r कैप 12 और r कैप 21 दोनों ही क्या है, यूनिट वेक्टर है। दोनों ही क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन बताता है 1 से 2 की ओर और ये डायरेक्शन बताता है 2 से 1 की ओर। तो अगर देखा जाए, अगर इन दोनों में से हम किसी एक में क्या करें बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, r कैप 21 की, और ये किसकी डायरेक्शन है, r कैप 12 की। अब अगर हम इसमें क्या करें, इस 12 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज करने के लिए कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ हमने माइनस लगाया तो जो तीर की दिशा है चेंज हो गई। अब देखा जाए तो दोनों वेक्टर क्या है, दोनों की डायरेक्शन कैसे है, सेम। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैसी हो गई, इक्वल हो गई। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट r कैप 21 इज इक्वल टू माइनस r कैप 12। तो अब ये जो इक्वेशन सेकेंड बना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, यह वेक्टर 21 इज इक्वल टू कांस्टेंट के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ कितना है बेटा, r कैप 21 है, तो r कैप 21 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस r कैप 12। तो यहाँ हो जाएगा माइनस r कैप 12। ओके, अब आगे देखिए बेटा, इसमें माइनस को हम आगे कर लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा ये, माइनस अगर आगे कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप 21। इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप कंपेयर करें इक्वेशन 3 का किसके साथ, फर्स्ट के साथ, तो ये जो वैल्यू है देखिए, यहाँ से यहाँ की वैल्यू ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है बेटा, यह वेक्टर 12 के बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, क्या मिल जाएगा बेटा, देखिए एफ वेक्टर 21 इज इक्वल टू, अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, एफ वेक्टर 12 से, एफ वेक्टर 12, और यहाँ पे किसका सिंबल लगा हुआ है, माइनस का। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा, ये कौन सा फोर्स है, दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स कौन लगा रहा है, पहला चार्ज लगा रहा है, और ये क्या है बेटा, पहले चार्ज पर लगने वाला फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, दूसरा कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर दो चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज Q1 और क्या है Q2 हैं, तो जितना फोर्स पहला चार्ज दूसरे पे अप्लाई करता है उतना ही फोर्स क्या करता है बेटा, दूसरा वाला पहले पे अप्लाई करता है। अर्थात दोनों फोर्स आपस में कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन यहाँ माइनस साइन क्या बताता है बेटा कि दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा, अर्थात एक दूसरे से क्या होगा बेटा, विपरीत होगा। यानी कि 2 पॉइंट चार्ज में हमने क्या देखा बेटा कि पहला चार्ज जितना फोर्स दूसरे पे अप्लाई करेगा, दूसरा वाला भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स पहले वाले पे अप्लाई करेगा, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। यहाँ पर देखिए बेटा, और ये चीज़ क्या था बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या करते हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा बेटा, जो कूलाम का लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। अर्थात पहला दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला पहले पे भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स लगाएगा, बस क्या चेंज हो जाएगा उसका बेटा, डायरेक्शन। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके बेटा, ये है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब इसके आगे थोड़ा सा और देख लीजिए बेटा, ऐसे ब्रीफ में फिगर में हमने देखा था, यहाँ पर कुछ केस बनेंगे, 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2। अगर दोनों कैसे हैं बेटा, एक जैसे चार्ज हैं, अर्थात दोनों या तो प्लस हैं या फिर दोनों क्या है बेटा, माइनस हैं। नहीं, अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा अर्थात Q1 इंटू Q2 ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर दोनों माइनस माइनस हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आएगा आंसर, प्लस में आएगा। अगर दोनों प्लस प्लस हैं मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। यानी कि Q1 और Q2 क्या है, 0 से बड़ा होगा। कब होगा ऐसा, जब दोनों चार्ज कैसे होंगे, लाइक होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक
चार्जेस। Q1 Q2 क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इन दिस केस क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी अर्थात दोनों इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होगा वो कैसा होगा बेटा, रिपल्सिव होगा। यानी फोर्स का जो नेचर है, नेचर ऑफ फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। दूसरा केस ये होता है बेटा कि अगर दोनों चार्ज कैसे अनलाइक है, अर्थात एक पॉजिटिव है दूसरा कैसा है, नेगेटिव है, या पहला वाला नेगेटिव है दूसरा वाला क्या है, पॉजिटिव है। सो फॉर अनलाइक चार्जेस Q1 Q2 क्या होगा बेटा, लेस देन होगा 0 से, अर्थात Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। इस केस में जो फोर्स का नेचर होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। ओके, ये था बेटा कूलॉम का वेक्टर फॉर्म जो हम लोगों ने सीखा आज की वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा बेटा।